हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे एंड आज बड़ा अजीब सा दिन है यार। आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आज मन बड़ा उदास उदास सा लग रहा है, जैसे रोने रोने जैसा मन नहीं होता वैसा सा लग रहा है। बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अरिशा स्कूल जा चुकी है, मानिक भी ऑफिस निकल चुके हैं एंड विहान जो है ये खेल रहा है यहाँ पर। और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं एंड अभी तक कुछ काम वाम तो हुआ नहीं है। चाय ही पिया है, नाश्ता भी नहीं करा है क्योंकि आज थोड़ा सा अजीब सा ना, मन बहुत भारी भारी सा लग रहा है। बट ठीक है, चलो कभी कभी हो जाता है, चीज़ें कुछ अजीब सी हो जाती है, कोई नहीं, ठीक भी हो जाएगी। अभी अजीब लग रहा है, दोपहर तक अच्छा लगेगा। सो आज मेरा कुछ अजीब सा ही दिन जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट आज एक चीज़ हो गई है मेरे साथ एंड मेरे को बहुत उस चीज़ के लिए भी मैं बहुत वरिड हो रखी हूँ क्योंकि अभी तो ये मंथ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ जो होगा वो सितंबर का होगा और अक्टूबर 1 से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रही है। तो मुझे अपनी सारी दुर्गा पूजा की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारा काम होगा। पहले तो एक ही बच्चा था, अरीशा थी, मैं थी और मानिक थे, तो हम लोगों का चीज़ें कम टाइम में भी हो जाती थी। बट अब तो दो दो बच्चे हैं तो दोनों की चीज़ें सेटल करके रखनी पड़ेगी, अपनी खुद की। और मानिक तो मेरे पे है ही डिपेंड, वो अपनी चीज़ें, उनके कपड़े लाना, कुछ भी करना, सब कुछ मतलब ऑल ओवर जो भी काम होता है उनका सिर्फ मैं ही करती हूँ। और वो ज़्यादा किसी से कुछ बोलते भी नहीं है, तो इसलिए मेरे ही ड्यूटी है, वो ड्यूटी मतलब मेरा ही फ़र्ज़ है। सो आज बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है जो मेरे को करनी है और वो है कि मेरी शादी की जो साड़ी है ना वो खो गई है यार। और वो मेरा सबसे मेन टास्क है कि आज का, कि मुझे वो ढूंढना है और वो मिल नहीं रही है मेरे को। सो आज मैं पूरा दिन इसी में लगाऊंगी। फटाफट पहले घर का काम करूँगी, विहान को तैयार करूँगी एंड खुद तैयार होंगी, थोड़ी बहुत रील्स बनाऊँगी, आयशा को लेने जाऊँगी, वहाँ से लेके आऊँगी। और आज मेरा पूरा जो टाइम रहेगा ना वो यही रहेगा कि मुझे शादी की साड़ी ढूंढनी है। और आप समझ सकते हो कि यार शादी की साड़ी है वो मेरी, अगर वो खो जाएगी तो फिर मतलब मेरा तो बेकार ही हो जाएगा सब कुछ। तो चलो फिर फटाफट पहले घर का सारी चीज़ें कर लेते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं एंड विहान को थोड़ा मालिश करते हैं, तैयार करते हैं, खुद रेडी होती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ एंड ढूंढने के प्रोसेस में लगते हैं यार। यह विहान बहुत तंग करता खाना खाने के लिए। अरीशा बहुत अच्छी थी, अरीशा बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। विहान गंदा बच्चा है, गंदा गंदा गंदा। विहान गंदा बच्चा है, विहान खाना नहीं खाता है। आ बिल्ली, आजा बिल्ली, आजा जल्दी आ। बी करती मामा, आ गई बी मामा, आजा बिल्ली। हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। बिल्ली आजा, आ बिल्ली आ, वो आ गई बिल्ली, आजा 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 बिल्ली, आजा 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 बिल्ली, आजा बिल्ली, आजा बिल्ली, आजा। आ गई बिल्ली, आजा। बिल्ली कैसे आती है दिखा दे, दिखा दो बिल्ली, दिखा दो बिल्ली करती मामा करती करती आ गई बिल्ली। आजा 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 बिल्ली, आजा बिल्ली, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी। विहान का आधे से ज्यादा खाना गिर गया यार मेरे से। लड़के का बनाना वेस्ट हो गया। इसकी डेली की रूटीन है, मतलब ये मॉर्निंग में जल्दी उठता है, तो मॉर्निंग में मतलब जल्दी उठता है तो ये सबसे पहले उठ के फ्रेश हो जाता है, पॉटी वॉटी आराम से कर लेता है एंड उसके बाद फिर ये थोड़ी देर खेलता है। फिर मैं इसकी दूध बोतल ये सब चीज़ें उबाल देती हूँ। ये कैमरे पे हाथ मारने के लिए आ रहा है, देखा मैंने बोला ना आ रहा है। तो इसकी दूध बोतल उबाल देती हूँ, फिर इसको मैं दूध बोतल दे देती हूँ, ये अपना दूध बोतल पी लेता है। उसके बाद ये नैप लेता है, छोटी सी 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर हार्डली। उसके बाद नैप लेने का फिर ये उठ जाता है। फिर उठने के बाद ही मतलब इसका डेली का है कि ये बनाना खाएगा ही नहीं खाएगा। और ये अभी फ़ोन मांग रहा है, नो नो, बप कर दे, अच्छा बप कर दे, बप बप नहीं। अच्छा ताई ताई करके दिखा, ताई 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 ताई। ये बप करना, ताई ताई करना, ये सब बड़े मजे से करता है।
ताई 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 ताई। हमारे बंगाली में ना मतलब क्लैपिंग करने को, ताली बजाने को ताई 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 बोलते, तो हम लोग ताई 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 बोलते, तो इस चीज़ों को समझता है। बप बोलेंगे बप बप बप, तो बप भी करता है बप 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 बप। तो आज तो बड़ा वैसा सा ढीला ढीला सा दिन जा रहा है यार, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है मेरे को इस चीज़ की। शायद मन भी इस वजह से भी दुखी हो सकता है यार, मेरी शादी की साड़ी नहीं मिल रही यार, पता नहीं कहाँ रख दी। और हमारे पास अभी सिर्फ 1 महीना बच रहा है, अभी गणेश चतुर्थी है, उसकी तैयारी करनी है, एंड उसके बाद नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब फिर उसके बाद दुर्गा पूजा है। 1 सेकंड, राजकुमारी आ गई। अरे बुला रहा है राजकुमारी तुम्हारे को, कर रहा है। 1 सेकंड आ रहा है, जा रहा है तुम्हारे को लेने जा रहा है। या विहान एकदम घुटने चलते 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 राजकुमारी को लेने जा रहा है। राजकुमारी बाहर दरवाज़ा खटखटा रही थी, तो हम लोगों ने देखा कि कौन है, मैंने और विहान ने, क्योंकि मैं इसको खाना वाना खिला रही थी। तो मैंने बोला 1 सेकंड आ रही हूँ, तो ये मेरे से पहले ही घुटने चलते 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 ये राजकुमारी को लेने जा रहा है। और मतलब इतना, मतलब उनके साथ मतलब इतना अटैच हो गया है ये। और बच्चे जो होते हैं ना यार, वो उनको सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है। और राजकुमारी सच में बहुत अच्छी लेडी है, और वो मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल विहान को तो मतलब बहुत ज़्यादा ही, तो जब से मतलब विहान पैदा हुआ ना, तब से वो मेरे साथ में ही है। अब विहान 8 महीने का पूरा हो गया, 9वें महीने में चल रहा है, तो तब से राजकुमारी विहान के साथ है। और आप देख सकते हो कि राजकुमारी कितना उसको प्यार कर रही है, इतना लाड कर रही है, और विहान भी बहुत खुश होता है उनके साथ। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे राजकुमारी जैसी इतनी अच्छी लेडी मिली है। हाँ, कितना प्यार है, एकदम से तुम्हारे को देखा। यहाँ ये बैठा हुआ है, तुम इसको देखना, ठीक है? मैं ऊपर ढूंढती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा सामान तो रखा हुआ है। तो हम लोगों ने अब ढूंढना शुरू करा कि चलो अब ढूंढते हैं। तो साड़ी मेरी क्योंकि मिल नहीं रही थी यार, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मैं इस चीज़ से। तो हम लोगों ने टेबल वेबल सेट करी अपनी, और उसके ऊपर स्टूल रखने की कोशिश करी कि स्टूल रखती हूँ, स्टूल रख के एकदम अच्छे से ऊपर चढ़ जाऊँगी। बट मेरे को बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं गिर जाऊँगी तो क्या होगा। फिर नीचे जो कुछ सामान रखा था, मैंने कहा उसको भी सेटल कर देती हूँ। तो राजकुमारी काफ़ी हेल्प करवा देती है इन सब चीज़ों में मेरी। बट मैंने देखा, एक पेटी निकाली, ऊपर जाकर देखा तो उसमें नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बट मुझे इस चीज़ का भी डर लग रहा था यार, ऊपर ना चूहे घुस जाते, पता नहीं कहाँ से चूहे हो जाते, तब भी नहीं मिला। फिर मैं नीचे उतरी, फिर मैंने बेड खोला, बेड के अंदर जाके देखा, तो बेड जैसी मैंने खोला और एक कर्टन था, उसके अंदर सारी साड़ियाँ थी। खुशी का ठिकाना नहीं है, साड़ी एट द एंड मिल गई है राजकुमारी, और मैंने ढूंढ ही ली है अपनी साड़ी। आज शादी की साड़ी पहन के ही रील बनेगी। आज मेरा पूरा फाइनल है कि आज मैं शादी की साड़ी पहन के रील बनाऊंगी, बहुत प्यारी प्यारी सी। सो मैं नहा के तो आ चुकी हूँ, काम भी हो गया है, राजकुमारी ने जल्दी जल्दी काम कर लिया, मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं फटाफट अच्छे से रेडी होती हूँ, और टाइम बज रहे 12 बजने वाले हैं, तो मुझे फटाफट आधे पौने घंटे में 1 बजे से पहले अपनी रील भी बनानी है और खाना भी बनाना है, क्योंकि अरीशा को लेने जाना 1:15 बजे। तो मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं जल्दी जल्दी सारा चीज़ें करती हूँ और फटाफट जल्दी से अरीशा को लेने निकलती हूँ। तो मैं तो काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई हूँ। मैंने ये साड़ी पहनी है, ये मेरी शादी की साड़ी है, बट ब्लाउज़ अलग है, क्योंकि ब्लाउज़ ना यार मेरे को आ नहीं रहा था। मैं बहुत पतली थी शादी के टाइम पे, मैं जस्ट 28 मेरी वेस्ट होएगी, तो समझ सकते हैं मैं कितनी कब पतली होंगी। बट अभी मैं काफ़ी हेल्दी हो चुकी हूँ। तो ये ना मेरी शादी की साड़ी है, तो ब्लाउज़ तो डिफरेंट है, और ये चूड़ियाँ मतलब चूड़े एंड ये सारी चीज़ें, मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ। एंड अब मैं जा रही हूँ रील बनाने के लिए। 12:30 हो रहे हैं, अरीशा का टाइम भी हो रहा है, तो मैं फटाफट रील बनाती हूँ। विहान सो रहा है, जब तक वो सो रहा है तब तक वो काम हो सकता है, अदरवाइज़ उसके बाद तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं रील बना लेती हूँ, रील बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी बदकिस्मती कि मैं इतने अच्छे से तैयार हुई और मैंने कहा कि मैं रील बना के मिलती हूँ, विहान उठ जाएगा, और विहान भाई साहब उठ गए हैं। सो अब कहानी में आ गया ट्विस्ट। अब क्या करा जाए, क्योंकि ये करने तो देने वाला है नहीं। और राजकुमारी धो रही है बर्तन, अगर वो बर्तन नहीं धो रही होती तो मैं उसको पकड़ा देती। अब मैं क्या करूँ यार, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। और मैं बहुत स्ट्रगल करके वीडियोस बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, सब कुछ मैं खुद से ही हैंडल करती हूँ। पहले मानिक करते थे, बट अब मानिक के पास भी बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है ऑफिस का, और गुड़गांव ऑफिस है तो काफ़ी लेट हो जाता है उनको आने जाने में, तो मैं खुद से ही सारी चीज़ें करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो मेरे पुराने हैं तो यार वो तो लाइक कर सकते हो, और कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियोस कैसी लगती। यहाँ मैं अरीशा को लेने के लिए निकल गई हूँ, और मैंने लंच बना लिया था, बट मैंने लंच और बाकी सब चीज़ों को कैप्चर नहीं करा, मैं अरीशा को लेने निकल। सो अब आ गए हैं हम घर पे, और अरीशा के टेस्ट तो बहुत अच्छे गए हैं,
टचवुड आगे भी अच्छे ही जाए इसके टेस्ट। इसके कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो बहुत मेहनत करनी है एग्ज़ाम की और अच्छा से अच्छा इसके एग्ज़ाम जाने चाहिए। बहन जी यहाँ लेटी हुई है, भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों बहन भाई खेल रहे हैं। एंड मैंने बनाया है दाल चावल। तो मैडम को खाना नहीं है, मैडम को बाहर से खाना है। तो मतलब बाहर से मतलब कि कुछ समथिंग नॉन वेज वाला। तो अभी अपने पापा को ऑर्डर करा है इसने कि मुझे आप फ्राइड राइस मंगा के दो। तो अब फ्राइड राइस आएंगे, अब ये खाएगी थोड़ी देर में। 3:30 बजे का ट्यूशन है इसका। यहाँ अरीशा तैयार हो गई है ट्यूशन के लिए, 3:30 बजने वाले हैं, 5 मिनट्स लेफ्ट है। अब हम लोग जा रहे हैं अरीशा को लेके। यहाँ मैडम ट्यूशन चली गई है और कॉपी ट्यूशन की इधर ही छोड़ के गई है और फिर दोबारा वापस लेके आई है कि मैं तो ट्यूशन की कॉपी ही छोड़ के गई हूँ। बहुत अच्छी बात है। ऐसे बच्चे हैं कि खुद सो के उठ जाते हैं जब मेरी सोने की बारी होती है। जब मैं सोना चाहूँगी तो उठ के। ओ भाई साहब मुझे लिखने दो प्लीज़, मैं दीदी का क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ। नो वियान हट जाओ भाई, हटो। गॉड ब्लेस यू। थुक्कू वुक्कू सब निकाल दिया। वियान हटो, खराब हो जाएगी बुक, हटो। वियान मम्मा गुस्सा आएगी। नहीं खाते नहीं है। नो हटो। यहाँ अरीशा की पढ़ाई तो मैंने करवा दी थी एंड विहान ने तो तंग कर रहा था उसको पढ़ाई करने के लिए, तो मैं उसको लेके बाहर आ गई थी। और जो मैंने सुबह कपड़े धोए थे तो वो सारे कपड़े रखे थे, तो राजकुमारी अपना काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा उसकी हेल्प कर देती हूँ, कपड़े वपड़े मैं तय कर देती हूँ, वो अपना कर लेंगी मैं अपना कर लूँगी। बट विहान ने नहीं करने दिया। विहान मेरे को परेशान करने लग गया था, मेरे पैरों पर लटक रहा था, मुझे गोदी ले लो, मुझसे बात करो, मेरे साथ खेलो। वो यही कह रहा था, कभी मुझे काट रहा है, कभी मुझे पुच्ची कर रहा है, तो मेरे को तंग कर रहा था वो। फिर मानिक के भी आने का टाइम हो गया था, फिर मानिक आने के लिए पहले ही मैंने चाय वाय बना के रख ली थी, क्योंकि मैं भी चाय पीने का मेरा भी टाइम होता है 6 o'clock 6:30 मैं भी चाय पी लेती हूँ। फिर मानिक का आने का भी टाइम हो गया था, तो फिर उनके लिए भी चाय बनाई। फिर मैंने डिनर की तैयारी करने लग गई। और आप लोग को तो पता ही है यार, बच्चों के साथ कैसा टाइम बीतता है पता भी नहीं चलता। और बहुत वैसे तो अच्छा टाइम जाता है हम लोगों का, हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है सारी चीज़ों में। सो अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगता है क्या ख़राब लगता है। और आज के लिए थैंक यू सो मच।